बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। भूतिया स्टेशन। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा था। दूर तक फैली पटरियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा इतनी शांत थी कि पेड़ों के पत्तों की हल्की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन उस सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का रुकना कोई आम बात नहीं थी। यह था पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। एक ऐसा स्टेशन जिसका नाम दशकों तक लोगों के बीच डर और रहस्य का पर्याय बना रहा। कहा जाता है कि 1967 में यहां एक रेलवे कर्मचारी ने रात के समय पटरियों के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला को देखने का दावा किया था। इसके बाद इस जगह से जुड़ी ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि रेलवे कर्मचारियों ने यहां काम करने से डरना शुरू कर दिया और स्टेशन लगभग 42 साल तक यात्री सेवाओं से बाहर रहा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सचमुच उस स्टेशन पर कोई आत्मा थी, या फिर एक अफवाह ने पूरे इलाके को दशकों तक डर के साये में रखा। आज की कहानी किसी काल्पनिक हवेली या फिल्म की कहानी नहीं है। यह एक वास्तविक रेलवे स्टेशन, उससे जुड़ी पुरानी रिपोर्टों और उन घटनाओं की कहानी है जिन्हें लोगों ने अपने अपने तरीके से समझा। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शायद भूत नहीं, बल्कि वह डर है जिसने एक पूरे स्टेशन को वीरान बना दिया था। बेगुनकोडोर स्टेशन 1960 के दशक में बनाया गया था और आसपास के गांवों के लिए यह रेलवे संपर्क बेहद महत्वपूर्ण था। ट्रेन आने लगी तो लोगों की जिंदगी आसान होने लगी। आसपास के गांवों के लोग बाजार, काम और दूसरी जगहों तक आसानी से पहुंचने लगे। लेकिन कुछ ही साल बाद इस स्टेशन की पहचान अचानक बदल गई। 1967 में एक रेलवे कर्मचारी द्वारा रात में सफेद साड़ी पहने महिला को देखने की बात सामने आई। अलग अलग रिपोर्टों में इस घटना का विवरण थोड़ा अलग मिलता है, लेकिन इतना जरूर है कि इसी दौर में स्टेशन के बारे में भूत की कहानी तेजी से फैलने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में पटरियों के आसपास एक महिला दिखाई देती है। कोई कहता कि वह कुछ दूर तक पटरियों के साथ चलती है, और जैसे ही कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता, वह अचानक गायब हो जाती है। फिर कहानी में एक और डरावना मोड़ जुड़ गया। अफवाह फैलने लगी कि जिस महिला को लोग देख रहे हैं, वह किसी पुराने हादसे या मौत से जुड़ी आत्मा है। देखते ही देखते एक साधारण रेलवे स्टेशन लोगों के लिए डर की जगह बन गया। रात होते ही स्टेशन के आसपास सन्नाटा छा जाता। कर्मचारी वहां पोस्टिंग लेने से बचने लगे। यात्रियों के बीच भी डर बढ़ता गया। और फिर वह हुआ जिसने इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। स्टेशन से जुड़े एक रेलवे कर्मचारी की मौत को भी लोगों ने उसी भूत की कहानी से जोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ एक जरूरी बात है, इस मौत को लेकर अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं और पैरानॉर्मल कनेक्शन कभी साबित नहीं हुआ। लेकिन उस समय अफवाहों ने लोगों के डर को इतना बढ़ा दिया कि रेलवे के लिए यहाँ कर्मचारियों को रखना मुश्किल होता चला गया। आखिरकार स्टेशन बंद हो गया। सोचिए, एक ऐसा स्टेशन जहां कभी ट्रेनें रुकती थीं, लोग उतरते थे, टिकट खरीदते थे और गांवों की जिंदगी चलती थी, वही जगह अचानक सुनसान हो गई। ट्रेनें पटरियों से गुजरती रहीं, लेकिन स्टेशन पर यात्रियों के लिए रुकना बंद हो गया। साल बीतते गए। 1967 के बाद 1970 का दशक आया। फिर 1980, फिर 1990, और बेगुनकोडोर की कहानी धीरे धीरे स्थानीय डर और लोक कथा में बदलती गई। आसपास के लोग कहते थे कि रात में पटरियों पर अकेले मत जाना। कोई कहता था कि सफेद कपड़े में एक महिला दिखाई देती है। किसी ने अजीब आवाजों की बात की, लेकिन इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था।
फिर भी डर की ताकत ऐसी थी कि कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। स्टेशन की इमारतें और आसपास का इलाका धीरे धीरे वीरान दिखाई देने लगा। रात में अंधेरा बढ़ता तो पुरानी इमारतें, पेड़ों की परछाइयां और दूर से आती ट्रेन की आवाज मिलकर ऐसा माहौल बना देती कि किसी को भी डर लग सकता था। और शायद यही वातावरण उस कहानी को जिंदा रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता रहा। लेकिन गांव वालों के लिए यह कोई रोमांच की कहानी नहीं थी। उनके लिए स्टेशन बंद होने का मतलब था रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल। आसपास के गांवों के लोग चाहते थे कि स्टेशन दोबारा खुले। वर्षों तक उन्होंने इसके लिए प्रयास किए। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और नेताओं तक अपनी मांग पहुंचाई। आखिरकार लंबे प्रयासों के बाद स्टेशन को फिर से यात्री सेवा के लिए खोला गया। 2009 में 42 साल बाद एक ट्रेन ने बेगुनकोडोर पर दोबारा ठहराव लिया। जिस स्टेशन का नाम कभी डर के कारण लिया जाता था, वहां फिर से यात्रियों की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वालों ने इस दिन को सिर्फ स्टेशन के दोबारा खुलने के रूप में नहीं देखा, बल्कि उस डर के खत्म होने के रूप में भी देखा जिसने उनके इलाके को दशकों तक प्रभावित किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टेशन दोबारा खुलने के बाद भी इसकी हॉन्टेड रेपुटेशन खत्म नहीं हुई। लोग रात के समय यहां आने से बचते रहे। कुछ लोगों का मानना था कि अंधेरा होते ही उस सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी फिर जीवित हो जाती है। सोशल मीडिया और पैरानॉर्मल टूरिज्म के कारण बेगुनकोडोर की चर्चा फिर बढ़ने लगी। लोग कैमरे लेकर वहां पहुंचने लगे। कुछ लोग रात में रुककर भूत को देखने की कोशिश करने लगे। और फिर 2017 में कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ लिया। एक रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पश्चिम बंगा विज्ञान मंच की टीम ने रात में स्टेशन पर रुककर जांच करने का फैसला किया। टीम में कई लोग थे और उनके पास कैमरे, डिजिटल कॉम्पास और दूसरे उपकरण थे। उनका मकसद साफ था, अगर यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो उसे रिकॉर्ड किया जाए। रात करीब 11 बजे से टीम ने स्टेशन पर रहना शुरू किया। अंधेरा बढ़ता गया। वही सुनसान वातावरण, वही पटरियां, वही पेड़, वही हवा और वही कहानी की शायद किसी भी पल सफेद कपड़ों में कोई आकृति दिखाई दे सकती है। लेकिन रात गुजरती रही। कोई भूत दिखाई नहीं दिया। कोई रहस्यमय महिला नहीं आई। कोई पैरानॉर्मल सिग्नल रिकॉर्ड नहीं हुआ। हालांकि रात के करीब 2 बजे टीम ने स्टेशन के पीछे अंधेरे में कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली तो उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो वहां से भागने लगे। टीम ने उनका पीछा किया। जांचकर्ताओं का कहना था कि कुछ लोग शायद आने वाले लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहां शराब की बोतलें और दूसरी चीजें भी देखीं। यानी जिस जगह लोग भूत की मौजूदगी समझ रहे थे, वहां इंसानों की मौजूदगी भी एक संभावित कारण हो सकती थी। इस रात की जांच में टीम को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई प्रमाण नहीं मिला। यह घटना इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहां पहली बार डर की कहानी को सीधे चुनौती दी गई। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि 1967 में लोगों ने जो कुछ महसूस किया या देखने का दावा किया, वह झूठ ही था। किसी पुराने अनुभव का सही कारण आज निश्चित रूप से बताना मुश्किल है। रात का अंधेरा, सुनसान इलाका, ट्रेन की आवाज, पेड़ों की परछाइयां, डर और पहले से मौजूद अफवाह, ये सभी चीजें इंसान के दिमाग पर गहरा असर डाल सकती हैं। कभी कभी एक अस्पष्ट आकृति इंसान को किसी व्यक्ति जैसी दिखाई दे सकती है। कभी हवा में हिलती कोई सफेद चीज दूर से इंसान जैसी लग सकती है। और जब किसी जगह के बारे में पहले से कहा जा चुका हो कि वहां भूत है, तो सामान्य आवाज भी असामान्य लगने लगती है।
बेगुनकोडोर की कहानी में शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या लोगों ने वास्तव में कुछ असामान्य देखा था या डर ने सामान्य घटनाओं को सुपरनैचुरल बना दिया? आज भी इस कहानी को सुनकर लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ कहते हैं कि इतने सालों तक चली कहानी को पूरी तरह झूठ नहीं कहा जा सकता। कुछ कहते हैं कि जब जांच हुई और कोई पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं मिला, तो भूत की कहानी को सच मानने का कारण नहीं बचता। लेकिन एक बात बिल्कुल वास्तविक है। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन दशकों तक यात्री सेवाओं से बंद रहा और 42 साल बाद दोबारा खुला। यह इतिहास है। सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी और उससे जुड़ी पैरानॉर्मल घटनाएं लोककथा और कथित साइटिंग्स हैं, जिनका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। और शायद इसी वजह से बेगुनकोडोर की कहानी बाकी डरावनी कहानियों से अलग है। यहाँ डर सिर्फ किसी आत्मा का नहीं था। डर एक ऐसी अफवाह का था जिसने लोगों की सोच बदल दी, कर्मचारियों को स्टेशन से दूर कर दिया और एक रेलवे स्टेशन को दशकों तक वीरान बना दिया। कल्पना कीजिए, रात के समय आप उस स्टेशन पर अकेले खड़े हैं। सामने लंबी पटरी अंधेरे में गायब हो रही है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। पेड़ों के बीच हवा चलती है। अचानक आपको सफेद रंग की कोई चीज दिखाई देती है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचते हैं, क्या वही है? क्या वही महिला है जिसकी कहानी आपने सुनी थी? आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। वह आकृति हिलती है, फिर गायब हो जाती है। आप टॉर्च जलाते हैं। सामने सिर्फ पेड़ हैं। आप पीछे मुड़ते हैं और उसी समय एक ट्रेन की तेज आवाज पूरे स्टेशन को हिला देती है। कुछ सेकंड के लिए आपको लगता है कि शायद कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा है। लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। यही है डर की असली ताकत। वह हमेशा सामने दिखाई नहीं देता। कई बार वह हमारे दिमाग में पैदा होता है। बेगुनकोडोर आज भी रेलवे इतिहास और भारतीय पैरानॉर्मल फोकलोर की चर्चित कहानियों में शामिल है। लेकिन अगर आप कभी इस कहानी को सुनकर वहां जाने का सोचें, तो याद रखिए, यह कोई भूत पकड़ने की जगह नहीं है। रेलवे स्टेशन और पटरियां वास्तविक और संभावित रूप से खतरनाक स्थान हैं। रात में रेलवे ट्रैक पर जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस कहानी को एक रहस्यमयी इतिहास की तरह सुनिए, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। और अब आखिरी सवाल आपसे। अगर आपको रात के 2 बजे बेगुनकोडोर स्टेशन पर अकेले खड़े होने का मौका मिले, जहां कभी 42 साल तक ट्रेनें नहीं रुकीं और जहां सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी आज भी सुनाई जाती है, तो क्या आप वहां अकेले रात बिताएंगे? या फिर पहली ट्रेन आते ही उस जगह से दूर चले जाएंगे? क्योंकि शायद बेगुनकोडोर का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि वहां कोई भूत है या नहीं, बल्कि यह है कि एक कहानी इंसानों के डर को इतना शक्तिशाली कैसे बना सकती है कि एक पूरा स्टेशन 42 साल तक लोगों की नजरों से लगभग गायब हो जाए। और यही वजह है कि बेगुनकोडोर आज भी भारत की सबसे चर्चित हॉन्टेड रेलवे स्टेशन स्टोरीज में अपना नाम बनाए हुए है। यह थी बेगुनकोडोर की कहानी, एक वास्तविक स्टेशन, एक पुरानी अफवाह, दशकों का सन्नाटा और एक ऐसा रहस्य जिसका पैरानॉर्मल जवाब आज तक नहीं मिला। आप इसे भूत की कहानी माने या इंसानी डर की कहानी, फैसला आपका है। लेकिन अगली बार जब रात में किसी सुनसान रेलवे पटरी के पास से ट्रेन गुजरे और आपको दूर अंधेरे में सफेद कपड़े की कोई आकृति दिखाई दे, तो एक बार जरूर सोचना, क्या आपने सच में कुछ देखा है?
या फिर अंधेरे ने आपके दिमाग के साथ एक और कहानी बना दी है।